देख रहे हैं कंज्यूमर रिस्किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। दिल्ली में प्रदूषण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली का AQI आज सुबह 470 के पार दर्ज हुआ। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 800 के पार पहुंच गया है, जो जानलेवा स्तर के भी पार है। और हालात इतने खराब हैं कि दिन निकलने के बाद भी अंधेरा छाया हुआ रहता है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सड़कों पर गाड़ियां हेडलाइट जलाकर चलानी पड़ रही हैं। साथ ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली की हवा ने लोगों की सेहत भी बिगाड़ कर रख दी है। वहां पर लोगों का जीना बेहाल हो गया है। दिल्ली में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि अब स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। साथ ही लोगों को दफ्तर के बजाय वर्क फ्रॉम होम करने की हिदायत दे दी गई है और बाहर से आने वाली गाड़ियों पर भी रोक लगाई गई है। वहीं प्रदूषण को लेकर दिल्ली में सरकार और विपक्ष के बीच ब्लेम गेम शुरू हो गया है, मगर ये ब्लेम गेम समाधान नहीं है और उसी समाधान को तलाशने के लिए पेश है हमारा आज का शो, जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर खराब हवा से कैसे बचा जाए। स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए लोगों को क्या उपाय अपनाने चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली से हमारे सहयोगी अमित गौतम जुड़ रहे हैं और उनसे जानते हैं कि दिल्ली में आखिर स्थिति क्या है और लोगों को कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अमित, मैं देख सकती हूँ आप बाहर सड़क पर खड़े हैं, आपने मास्क भी लगाया हुआ है। बताएं, कितनी दिक्कत हो रही है सांस लेने में? फिलहाल कितनी परेशानियां हैं, किस लेवल तक परेशानियां बढ़ गई हैं अमित? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, इस वक्त मैंने मास्क भी लगा रखा है, मैं प्रोटेक्शन का यूज कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है। बीच बीच में खांसी भी आती है, मुझे पानी लेना पड़ता है 5-10 मिनट में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की स्थिति कितना खराब है, वायु प्रदूषण कितना खराब है। मैं तस्वीर के माध्यम से भी दिखाना चाहूंगा। देखिए, इस वक्त मैं इंडिया गेट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सैकड़ों लोग आते हैं और इंडिया गेट देखते हैं, और आप इस तस्वीर के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी इंडिया गेट की जो विजिबिलिटी है बहुत बेहद कम दिखाई दे रही है, लाइट तेज होने के बावजूद। और मैं कैमरामैन से कहूंगा, शेरा में जरा पैन करके दिखाइए। अब ये देखिए, इंडिया गेट के जस्ट सामने राष्ट्रपति भवन है, और जो कि अमूमन पहले नॉर्मल साफ दिखता था, यहाँ से साफ दिखाई देता, लेकिन इस वक्त बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, धुंध छाई हुई है। आप तस्वीर के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण की स्थिति कितनी ज्यादा खराब है कि सामने का जो पहले राष्ट्रपति भवन इंडिया गेट से जस्ट सामने दिखता था, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। और मैं अभी भी बात करूं तो AQI लेवल की, तो इस वक्त दिल्ली के अंदर ओवरऑल AQI लेवल 450 के पार है। मैं और सियाराम से कहूंगा जरा जूम करके दिखाइए। देखिए, इस वक्त मैं डेटा लूं तो दिल्ली के अंदर AQI लेवल 452 है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा बेहद खराब है, बहुत पुअर क्वालिटी में है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर इस हर साल यही आता है, ये कि इसी साल वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ी है, ये हर बार बढ़ती है और लगातार बढ़ती है। हर साल पॉलिटिकल आते हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में हमेशा पक्ष और विपक्ष आता है, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, वहां पर निर्णय लिए गए और ग्रेड 4 लागू कर दिया, यानी कि 50% जो सरकारी दफ्तर है दिल्ली के अंदर वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे कल से। और इसके साथ साथ प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, और जो 5th क्लास से ऊपर के बच्चे हैं और उनके लिए आउटडोर एक्टिविटी को भी बंद कर दिया गया है। और यही नहीं, कंस्ट्रक्शन के काम भी रोक दिए, और बॉर्डर, दिल्ली के बॉर्डर के आसपास जो हरियाणा यूपी से जो ट्रक डीजल आते हैं उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है। हालांकि CNG वाहनों को अनुमति दी गई है, और उसके साथ साथ कोई इमरजेंसी सेवाएं जैसे कि एम्बुलेंस और इसके साथ साथ BS6 के मॉडल की डीजल गाड़ियां हैं उनको अनुमति दी है, वरना इसके अलावा सभी डीजल को, गाड़ियों को, ट्रकों को प्रतिबंध कर दिया गया है। तो देखिए, लगातार दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। हर बार दिवाली के आसपास ये पॉल्यूशन बढ़ता है और हर बार सरकार कहती है कि हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन नतीजा बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। हर बार आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि इन्होंने पराली की वजह से जला या ट्रांसपोर्ट की वजह से जला, लेकिन हमेशा यही नजर आता है कि यहाँ की स्थिति 10 से बदतर बिल्कुल है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हर साल की तरह इस बार भी पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, और सबसे ज्यादा जो महसूस करता है या दिल्ली की जनता है, वो जहरीली सांस लेने को मजबूर हो रही है।
समझाएं। देखिए, ये दिल्ली की जो समस्या है, इसकी हवा बिगड़ने की समस्या, आपने सही कहा, ये हर साल जो है इस समय ज़्यादा बढ़ती है और ख़बरों में आती है, हेडलाइन बनती है। देखिए, हम शो भी करते हैं, हर साल करते हैं। मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या एक्शन हुआ है? 10 तारीख को किस तरह की प्ली सुनी जानी है? क्योंकि ये मामला कंज्यूमर्स के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी के साथ साथ अब ये बहुत ही सियासी मामला भी है ना? और ये बढ़ता जा रहा है। बताएं इसका पूरा पेज क्या है? देखिए, बताइए, लगातार ये कंज्यूमर की लगातार जो बढ़ती है, सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में आया था। पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरीके का नहीं देखा जाएगा कि आरोप, इस पर कुछ ना कुछ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। हमने पहले भी, इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जरूर जल्द से जल्द कोई ना कोई पाबंदियां लगाई जाए। लगातार इस पर ही सरकार एक्शन हुई। हालांकि साथ ही साथ गोपाल राय ऑड इवन के बारे में भी विचार कर रहे हैं, लेकिन लगातार सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है और लगातार कह रहे हैं कि इस तरह का नहीं चलेगा और लगातार वो चीजों को कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालें कि पॉल्यूशन को लेकर के दिल्ली के अंदर जो हालात हैं उसको कैसे ठीक किया जाए। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमें तमाम जानकारी दी है। अपनी भी सेहत का आप ख्याल रखिएगा, यही आपको हम कह सकते हैं। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और चलिए आपका तारुफ हम कराते हैं हमारे आज के मेहमानों से, जो कि इस शो का हिस्सा बने हुए हैं। डॉक्टर प्रशांत छाजेड़, डायरेक्टर पल्मोलॉजी एंड स्लीप सेंटर, फोर्टिस ज्ञानंदानी हॉस्पिटल। स्टालिन दयानंद, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। अर्चना नारायण, प्रिंसिपल द इंडियन हाइट स्कूल। और परनेश चौधरी, CEO फाउंडर सनपल्स, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। प्रणेश जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। एयर प्योरीफायर मैन्युफैक्चरर हैं आप, तो कितना आपका कारोबार बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, या अगर महीनों के लिए सवाल पूछूं तो? Happy about the increase in air purifier sales, even though it does mean a positive uptick for us. What we think about air purifiers though is that this is not a seasonal product. People should not be thinking कि जब हर साल दिवाली, पराली और जो इतनी चीजें हम लोग सुनते हैं न्यूज में, जब ये न्यूज आए तभी खरीदना चाहिए। मैं मेरे फ्रेंड्स को, जिनको मैं जानता हूँ, उनको कब से बताते रहता हूँ, बट मैंने देखा है कि सभी लोग इसी समय में आकर अक्टूबर नवंबर में ही ये परचेज करना शुरू करते हैं। आइडियली जिस टाइप से दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन होते रहता है, जिस टाइप का प्रदूषण लेवल रहता है यहाँ पे, साल के 7-8 महीने आपको जरूरत है एयर प्यूरीफायर की। बट होता यही है कि मैं और जो और भी कंपनीज हैं जो एयर प्यूरीफायर मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम सबको ऐसा ही स्टॉक करना पड़ता है कि जब न्यूज में या ट्विटर पे जब आपको दिखने लगेगा, बिकॉज जब तक वो अंधेरा होता नहीं है तब तक लोगों को ये पता नहीं चलता है कि सही में एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा है। आप AQI रोज चेक नहीं करते हैं और ये वो वैसी बीमारी है जो आपको अंदर ही अंदर खराब कर रही है, बट चूंकि आप रोज फीवर की तरह इसको चेक नहीं कर पाते तो आप ध्यान नहीं दे रहे होते। तो काफी ज्यादा तेजी से, अभी मैं एक्चुअली आधे 1 घंटे पहले इस मीटिंग के लिए वापस, इस कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए वापस आया, अदरवाइज मैं वेयर हाउस में ही था। इतने ज्यादा ऑर्डर्स आए हैं। ऑर्डर बुक क्या कहती है आपकी, प्रणेश? ऑर्डर बुक ये कहती है कि लोगों को 2 हफ्ते पहले तक बिल्कुल चिंता नहीं थी इसकी, और सडनली पूरा दिल्ली एनसीआर जागा है और सभी, और एंड दैट इंक्लूड्स माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एज वेल। पिछले साल के मुकाबले कितने ऑर्डर बुक बढ़ी है अब तक, अभी की बात करूं तो? अभी तो बहुत बहुत अर्ली डेज है। मुझे लगता है ये पूरे नवंबर भर जैसा पिछले साल था, ये पूरे नवंबर भर इसी तरह से ग्रोथ होगी। मुझे लगता है 3 गुना ज्यादा लोगों में इस बार नॉलेज है और लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। बट जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब हम अपने, जो हमारे अपने खुद के एम्प्लॉइज हैं, उनमें भी जब हम ये इन्फॉर्म करते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे आपके लिए जरूरी है खरीदना, तब भी मैं देखता हूँ कि लोग जागरूक नहीं होते हैं इसको लेकर। कितनी बढ़ाई है आपने? हमने बिल्कुल नहीं बढ़ाई है। और क्या हमने बात कर रहे हो प्रणेश, चलो इसका तो फायदा उठाओगे यार, कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, सच में नहीं बढ़ाई। हमने इनफैक्ट ईटी नाउ के सभी दर्शकों के लिए ईटी नाउ नाम से एक कूपन बना दिया है, जो आप हमारे वेबसाइट पे जा करके आप खरीद सकते हो। क्योंकि ये अगेन, जैसे मैंने शुरू में कहा, ये दिस इज नॉट वी मेक अ लॉट ऑफ IoT प्रोडक्ट, हम बहुत सारे IoT और स्मार्ट प्रोडक्ट बेचते हैं। दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट व्हिच गिव्स अस हैप्पीनेस। दिस प्रोडक्ट शुड नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट इसीलिए कर रहा है क्योंकि हम लोग साल भर इसकी चिंता नहीं करते और लास्ट के 2 महीनों बस चिंता करते हैं। चलिए, आपकी नीयत बहुत अच्छी है, ये जानकर अच्छा लगा। अर्चना जी, स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं, बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है, बताएं किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था बच्चों को, क्यों इस हालत में इतनी बुरी हालत हो गई कि स्कूल बंद करने पड़े? देखिए, जो ये कंडीशन अचानक से पोल्यूशन की हुई है, ये कोई पहली बार तो हुई नहीं है। बिल्कुल सही। उसे हम देखते चले आ रहे हैं कि ये नवंबर के महीने में दिवाली के बाद होती ही है, और उसका जो है सबसे ज्यादा जो सफर करते हैं वो हमारे बच्चे ही सफर करते हैं, क्योंकि उनको इतनी
प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, चाहे वो सांस की हो, चाहे वो आंखों की हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो। और गवर्नमेंट ने शायद इसीलिए ये डिसीजन लिया है, ऑल्दो एज अ प्रिंसिपल आई एम नॉट इन एग्रीमेंट विद दिस डिसीजन। क्योंकि जो डिसीजन है ये, एक तो पहले ही देखिए कोविड की वजह से इतने टाइम तक स्कूल बंद रहे, बड़ी मुश्किल के बाद से सिचुएशन संभली थी और बिल्कुल सही। उसमें ये बच्चे स्कूल आने लगे थे। छोटे बच्चों ने तो अभी बहुत अच्छी तरीके से स्कूल में आके बैठना भी नहीं सीखा था कि अब फिर ये दोबारा से स्कूल बंद होने की नौबत आ गई है। तो इससे लर्निंग गैप तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ में जो मेरा एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है, जो कि आई डोंट नो, आई वुड लाइक टू आस्क एवरीवन हु इज वाचिंग इट, कि हमारे दिल्ली में स्पेशली ज्यादातर पेरेंट्स जो है मदर फादर वर्किंग है। अब वो जो वर्किंग है और छोटे बच्चों को घर में देखने के लिए तो है नहीं कोई भी। मैं अभी अपने आसपास ही जहां मैं रहती हूँ, जिस एरिया में, द्वारका में, सोसाइटीज में मैं देखती हूँ, अभी भी मुझे बच्चों के बाहर खेलने की आवाजें आ रही हैं। तो अभी भी बाहर खेल रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि इससे बेहतर तो स्कूल में वो आए। हम तो स्कूल में सारे प्रिकॉशंस ले ही रहे हैं, तो वो एक सेफ जगह उनके लिए हो जाती है, क्योंकि घर में तो वो टोटली अनमॉनिटर्ड घूम रहे हैं और उनकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज उसकी वजह से और बढ़ेंगे, वो कम नहीं होने वाले, अनलेस और अनटिल कि हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्लान्स लेकर आए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कुछ ही लोग इसको भुगतते हैं, इस सिचुएशन को, हर कोई इस सिचुएशन को झेल रहा है। तो ये गवर्नमेंट के कुछ ऐसे प्लान्स होने चाहिए कि जिसको, जो इतने स्टर्डियड प्लान्स होने चाहिए कि नवंबर के महीना आए तो हमें लगे कि मेरी दिल्ली, मेरा भारत महान, हम तो बिल्कुल खुली हवा में सांस ले सकते हैं। जैसे कि अभी प्रदेश जी इन्होंने कहा है, प्रदेश जी ने एयर प्योरीफायर्स की जो है एकदम से डिमांड ही ना पड़े, और जैसी आपकी उम्मीद है हम सब भी यही कामना करते हैं, क्योंकि हर साल इस समय देखिए हम लोग इसी तरह के शो करते हैं और बात फिर वहीं की वहीं रह जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। डॉक्टर छाजेड़ ये बताएं कि अब की बार का जो लेवल बढ़ा है हर उम्र के शख्स के लिए कितना खतरनाक है, कंसिडरिंग कि हम एक ऐसे सब वेरिएंट से गुजर रहे हैं, डेंगू फैला हुआ है, स्वाइन फ्लू के केसेस आ रहे हैं, इन्फ्लुएंजा और वायरल तो इतना लंबा चल रहा है, महीनों महीनों तक लोग खांस रहे हैं। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की समस्या भी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो अब किस तरह के हेल्थ इश्यूज की ओर हम जाते हुए देख रहे हैं दिल्ली वालों को और उसके आसपास के इलाके के लोगों को? So thank you कविता जी। I think ये जो पोल्यूशन का ये जो हम प्रॉब्लम जो देख रहे हैं, ये सब जन को अफेक्ट कर सकता है। ये न्यूबॉर्न्स को अफेक्ट कर सकता है, बच्चों को अफेक्ट कर सकता है, और ये एडल्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। इन लोगों में जो लोगों को ब्रोंकाइटिस की या अंडर ब्रोंकाइटिस है, एलर्जीज है, जो लोगों को अंडरलाइंग लंग प्रॉब्लम है, ऑलरेडी लंग फाइब्रोसिस है, सीओपीडी है, एस्थमा है, इन लोगों को ज्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि इनकी जो ऑलरेडी लंग रिजर्व जो कम होता है, उसके अंदर अगर जब इंक्रीज पोल्यूशन का इंपैक्ट होता है तो इनको ब्रेथलेसनेस, खांसी होना, वीजिंग होना, ये सब चीजों की दिक्कत होती है। तो मैं ये कहूंगा कि जो इंक्रीज पोल्यूशन का दिल्ली को या कहीं भी कहो, दिस अफेक्ट्स ऑल द एंटायर पॉपुलेशन। अभी जो डिस्कशन हुआ है कि अगर पोल्यूशन बढ़ गया है, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, स्कूल्स आर क्लोज्ड, यस इट्स एन एक्शन व्हिच इज बीइंग टेकन, बट ये एक्शन से जो हमारे बच्चे हैं, ये जहां घर रहने वाले, आर दे गोइंग टू ब्रीथ नॉर्मल एयर? दैट्स द पॉइंट। ओके, तो यस, घर के बाहर जाने के बाद उनको जो पोल्यूशन ज्यादा है, मे बी उनका जो परसेंटेज ऑफ एक्सपोजर है वो बढ़ जाता है, बट ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो द एयर इज पोल्यूटेड एवरीवेयर। सो आई थिंक इसके लिए ठोस मेजर्स लेने पड़ेंगे। बट एनीवे, वो बातें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। मैं जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से यह कहूंगा कि जो लोगों की ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रही है, जो व्यक्ति ऑलरेडी लंग प्रॉब्लम्स है, उनको डॉक्टर ने मेडिसिन सजेस्ट की गई है, मैं तो यही कहूंगा कि यू कंटिन्यू टू यूज द मेडिसिन रेगुलरली। आप उसमें मेडिसिन लेने में लापरवाही ना करें, नहीं तो आपको एग्जैजर्बेशन होने की रिस्क होती है, सिम्टम्स बढ़ने की रिस्क होती है। सेकेंडली, मैं कहूंगा कि मास्क का जो यूज है उसे आप ऑप्टिमल यूज कीजिए, घर में रहो या घर के बाहर रहो। इफ यू आर गोइंग आउटसाइड द होम तो N95 मास्क यूज करना ही चाहिए, ताकि उसका जो पोल्यूटेंट्स का जो इनटेक है
वो लंग्स की तरफ कम हो जाएगा। एंड पर्टिकुलरली नाउ N95 मास्क जो हम कुछ साल पहले बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे, अभी कोविड के पेंडेमिक के बाद दे हैव बिकम इजीली अवेलेबल। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच वी कैन टेक केयर। एंड इंपॉर्टेंट चीज मैं और एक बताना चाहूंगा कि ये जो पोल्यूशन की जो मात्रा होती है, जब भी कोल्ड ज्यादा है उस वक्त ज्यादा होती है, तो मॉर्निंग्स में इसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो जो लोगों ने घर के बाहर मॉर्निंग में जाने को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज जो जब भी ठंड होती है पोल्यूटेंट्स नीचे होते हैं, दे आर डाउन, एंड देयरफॉर जो व्यक्ति बच्चे हैं या जो लोगों को लंग प्रॉब्लम्स है, उन लोगों को दिक्कत ज्यादा होने का चांस है। तो जब भी सन आता है, जब भी धूप आती है, तो द पोल्यूटेंट्स टेंड टू गो अप इन द एयर। जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो सो दैट इज द टाइम व्हेन पीपल जिनको बाहर स्टेप आउट करना है उस वक्त स्टेप आउट करें और मास्क का यूज करके स्टेप आउट करें। चलिए, तो यहाँ पर हमने तमाम पहलुओं पर बात कर ली है, अब सबसे अहम पहलू पर आते हैं। और स्टालिन जी, अब ये बताएं, ये जो मामला है एनवायरनमेंट से ज़्यादा तो अब पॉलिटिकल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मेरे ख्याल से हर साल बनता ही है। ठीक है, अब की बार भी उसी तरह का रायता फैला हुआ है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन वही है जो निकालने की कोशिश की जा रही है? ये बहुत दुखद बात है कि पॉलिटिक्स खेला जा रहा है इसके ऊपर। जैसा आपने शुरुआत में कहा कि इसका अगर हल निकलना है तो सुप्रीम कोर्ट को ही करना होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नहीं है। क्या हो रहा है आज दिल्ली में? दिल्ली इज इन ए हेल्थ इमरजेंसी, यानी एक इमरजेंसी है स्वास्थ्य को लेकर के। उस दिशा में सारे गवर्नमेंट्स को नेशनल लेवल पे इसको ट्रीट कर एक क्राइसिस मान करके इसको करना पड़ेगा। जो फार्म स्टबल यानी जो पराली जलाने की जो प्रक्रिया है उस पर हम बात करते हैं हर साल, कोई उसमें थोड़ी सी उस दिशा में ज्यादा काम करना पड़ेगा। जो गांव तक जाकर के आपको पॉलिसी इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा। जो गांव से उस तरीके का कोऑपरेशन नहीं मिलता है तो उनके ऊपर क्या पेनल्टीज कर सकते हैं, ये सब दिशा में पॉलिसी का डिसीजंस करना पड़ेगा उनको। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करने, मैं ये कहूंगा कि पहली बात तो आपके पास जो रोड के पास में जो पेड़ है वो छोटे छोटे पेड़ लगाइए, जो आपके 5-6 फुट 8 फुट के हाइट के है। वो रेडीमेड भी मिल जाता है नर्सरीज में, वो ला करके लगाइए। उसके पत्तों पर जो है धूल बैठ जाता है, थोड़ा धूल कम हो जाएगा। आप गाड़ियां कम कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा, सीएनजी के ऊपर जैसा कहा है वो सही काम कर रहे हैं। सीएनजी व्हीकल्स को जो बसेस है उसी पे, प्राइवेट गाड़ियों को कम्प्लीटली बंद कीजिए। हाँ, हर स्कूल में जहाँ पे एयर कंडीशनर नहीं है वहां पे आप गीले कर्टन्स का इस्तेमाल कीजिए, खिड़कियों पे और दरवाजों पे लगा के, जहां से हवा अंदर आती है। तो डस्ट पकड़ने का जो काम करेगा वो इस छोटे छोटे उपाय से हो सकता है। और रास्तों को हर दिन उनको धोना पड़ेगा, एवरी डे धो करके जितना धूल निकल जाएगा नालों में पानी में बह के जो कम होगा। लेकिन जो प्रॉब्लम जहाँ शुरू हुआ, जैसा हमने कहा पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाने की जो प्रक्रिया है, वो जब तक बंद नहीं होगा इस पर कोई भी कदम उठाना कंप्लीटली व्यर्थ एक एफर्ट होगा। एयर प्यूरिफायर की आप बात कर रहे हो, एयर प्यूरिफायर हर गरीब आदमी को नहीं खरीद सकता, वो उसके हैसियत के बाहर है। तो इस तरीके का जो उपाय है ये सजेस्ट करता है कि बस जो अमीर है वो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा उसका। जी नहीं, आपको करना है नेशनल लेवल, पूरा स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे इसका पॉलिसी, और सुप्रीम कोर्ट में जा करके ईमानदारी के साथ इस पर राजनीति न करते हुए सारे सरकारों, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या, अब जो भी ऑपोजिशन पार्टी है वो क्या ये कहना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल या बीजेपी या फिर एएपी का जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके का काम कर रहे हैं जिससे कि लोगों की जान चली जाए? बिल्कुल नहीं, इस पे सियासत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सारे पार्टीज को ये समझना चाहिए आम जनता के ऊपर इसका असर हो रहा है, जो बेकसूर लोग हैं उनकी जाने जा रही है इसमें। तो हमें एक साथ आकर के इस समस्या का हल ढूंढना है, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा हमें कि ये एक स्ट्रांग ऑर्डर जाए कि ये 100% स्टबल बर्निंग बंद करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली का जो पोजीशनिंग है वही ऐसा नहीं, लेकिन 100% स्टबल बर्निंग करेंगे तो बाकी किसानों की भी तो गुहारें सुननी पड़ेंगी ना, उनकी भी तो मुसीबतें आपको सुलझानी पड़ेंगी। बिल्कुल। देखिए, किसानों को पेट भरना है, इसीलिए दिल्ली के पब्लिक ने अपना जान गंवाना है। ये कोई इक्वेशन नहीं होता है। किसानों के लिए ऑप्शन है, वो ऑप्शन वो लोग सिलेक्ट नहीं करते, वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा बात करके या फिर जो पेनल एक्शन ले करके। ये किसी को अधिकार नहीं, मुझे अधिकार नहीं कि मैं मेरे घर में इतना धुआं कर दूं कि बगल वाले के घर में उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाए और मैं खुद एकदम एयर कंडीशन सूट में बैठा रहा हूं कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बगल वाला देख लेगा अपना। बिल्कुल नहीं, ये एक देश है, एक जनता है, हमें इसको जैसा मैंने कहा हेल्थ इमरजेंसी करके ट्रीट करके पॉलिसी लेवल पे सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर के हर गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी।
चलिए, जिम्मेदारियां अगर हर कोई अपनी अपनी निभा ले तो मेरे ख्याल से वहां तक ये मामला जाएगा ही नहीं। लेकिन डॉक्टर छाजेद, अब सवाल यहाँ पर ये होता है खासतौर से बच्चों की और जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी सेहत के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर खुली हवा में बाहर निकलकर बीमारी आपको हो जाएगी ऐसा नहीं है। लोगों को घर में बैठे बैठे भी तकलीफ हो रही है, लोगों को बीमारियां और तमाम तरह की दिक्कतें और हेल्थ इश्यूज घर में बैठे बैठे भी हो रहे हैं। बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए आप क्या कहेंगे? उन्हें कैसे बचना चाहिए, उन्हें कैसे यहाँ पर परहेज और एहतियात बरतना चाहिए? तो इसके लिए ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है कि कोई घर में कंटिन्यूस तो बैठ नहीं सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि जिसे स्टेप आउट करना है बाहर, जैसे मैंने पहले भी कहा है, उस आफ्टरनून में स्टेप आउट किया जाए। बच्चों को बाहर जाना है या किसी को वॉक के लिए जाना है तो आफ्टरनून में जाए, जबकि पोल्यूशन की मात्रा बहुत एकदम कम हो। मैं तो हमारे कोई जो लंग पेशेंट्स है जिनको वॉक करने की जरूरत होती है, जो एल्डरली पेशेंट जिनको वॉक की आदत है, मैं तो कहता हूं अगर आसपास में अगर कहीं मॉल है जो एयर कंडीशन मॉल है, आप वहां पे जाके वॉक कीजिए। वॉक इनसाइड द मॉल वेयर द पोल्यूशन विल बी लेस एंड you will have less polluted air. Of course, ये अब बड़ी मात्रा में इसको implement नहीं किया जा सकता है, but I think this is the only solution which is there, and of course to use the mask. तो बच्चों को खेलना है तो मास्क पहन के बाहर जाना है। अगर पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा है, लोगों को दोपहर में बाहर जाना है, अगेन दे मस्ट यूज द मास्क, दे आर वेरी इजीली अवेलेबल राइट नाउ। एंड अगर किसी को वॉक करना ही है, किसी के आसपास पड़ोस में मॉल्स है, वो पे इन द एयर कंडीशन एनवायरनमेंट पे घूम सकते हैं। स्टालिन, अगर उपायों की मैं बात करूं तो जो उपाय अभी यहाँ प्रशासन ने प्रपोज किए हैं, ये आपको कितने उम्दा लगते हैं, कितने कारगर लगते हैं? मेरे ख्याल से जो भी जरूरी है इमरजेंसी मेजर्स करके उनका रिएक्शन ठीक ही है। उसमें एडिशन मैंने यही कहा था कि सारे स्कूल्स में जहाँ पे एयर कंडीशनिंग नहीं है वहां पे वो लोगों को वेट कर्टन्स का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, और जो प्लेग्राउंड्स है उसमें एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी कम करना पड़ेगा। स्कूल्स चालू रहने चाहिए, बच्चों को घर बिठा करके नहीं होगा। बच्चों का जैसे जो हमारे प्रिंसिपल मैडम जो आई थे, जो है शो पे, उन्होंने कहा, बिल्कुल मैं उसके साथ सहमत हूँ। और प्राइवेट गाड़ियों को रोकना ये जरूरी है। ऑड इवन नहीं, बिल्कुल नहीं, आप अपनी प्राइवेट गाड़ी नहीं निकाल सकते। आपको अगर बहुत ही इमरजेंसी है तो वाकई आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो यूज कीजिए, बसेस यूज कीजिए, और उस तरीके से लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप जिद करोगे नहीं मैं अपनी गाड़ी में ही जाऊंगा तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, ये प्रॉब्लम वर्स होगा। 70% जो प्रॉब्लम है वो स्टबल बर्निंग का है, 30% जनरेटेड बाय दिल्ली themselves है। तो अब जो गवर्नमेंट कर रही है वो 30% कंट्रोल करने को देख रही है, लेकिन जो बड़ा राक्षस या 70% का जो मॉन्स्टर आपके ऊपर आए, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और वो ही प्रॉब्लम है, वहीं पे एड्रेस करना पड़ेगा इसको। डॉक्टर छाजेद, अभी देखिए गहरी सर्दी भी आने वाली है, अब ये समस्या तो बढ़ जाएगी। और डॉक्टर साहब, या सर्दी आएगी तो अगेन पोल्यूटर्स नीचे रह गए। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो वी हैव टू वर्क ऑन अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, जो कि सब पैनलिस्ट कह रहे हैं। हमें उस लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे काम करना है कि जहां पे ओवरऑल ही पोल्यूशन थ्रू आउट द ईयर कम रहे। इसमें मैं एक ही चीज कहूंगा कि जो लोगों को एग्जिस्टिंग लंग प्रॉब्लम्स है, वो लोगों ने अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करके अपने जो रेगुलर मेडिसिन है उन्हें रेगुलरली लेना है। एस्थमा और सीओपीडी के जो पेशेंट्स होते हैं, अगर उन्हें कोई इनहेलर्स चल रहे हैं तो आप रेगुलरली उन्हें इनहेलर्स लो, ताकि ये जो पोल्यूशन के वजह से जो आपको पोल्यूशन एक्सपोजर से जो एग्जैजर्बेशन होता है, जो आपको जो तकलीफें बढ़ती है, उसका प्रमाण कंट्रोल में रह सकता है और उसका इम्पैक्ट कम होगा, क्योंकि वो मेडिसिन उसे काउंटर करने में हेल्प करेंगी। अर्चना जी, हमें ये बताएं, अभी स्कूल तो फिलहाल बंद करने की गुहार की गई है और बच्चों के लिए स्कूल आना काफ़ी सेहतमंद की बात तो है नहीं, लेकिन अगर आने वाले वक्त में ऐसा समय आता है कि स्कूल खोलने का निर्देश दे दिया जाता है या नॉर्मल तरह से जो उनका रूटीन रहा है उस तरह से स्कूल आने की अगर परमिशन दे दी जाती है, तो किस तरह के एहतियात, ऑलरेडी आपने कहा कि आप बरत ही रहे हैं, तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर और ध्यान रखा जा रहा है बच्चों का, लेकिन और क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ किया जाएगा आपकी तरफ से? देखिए, जो अभी ऑर्डर्स आए हैं हमारे पास में, वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से तो अभी नहीं आए हैं। अभी तो खाली हमारे सीएम जी ने ही कहा है कि क्लास, जो हमारी प्राइमरी क्लासेस हैं उनको बंद किया जाए। तो वो तो खैर हम मानेंगे ही, ऑर्डर की वेट कर रहे हैं हम लोग, बट 6 ऑनवर्ड्स तो अभी उन्होंने वर्किंग डाल के रखा है। और हमने ऑलरेडी एक एडवाइजरी पेरेंट्स को इशू कर दी है कि एक तो मास्क कंपलसरी है बच्चों के लिए, वापस से दोबारा से वो मास्क में ही आएंगे।
मेरा लकीली एयर कंडीशन स्कूल है, तो मुझे इतनी ज्यादा फिक्र नहीं है, क्योंकि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। हमारे सारे ग्लास विंडो सब बिल्कुल टाइट हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो वहां पर कुछ पोल्यूशन की जो है वो क्वालिटी खराब होने वाली है। बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज डेफिनेटली जो है उनको कर्टेल कर दिया जाएगा, ताकि वो ज्यादा समय अपना क्लासेस के अंदर ही निकाले। बाकी देखते हैं, अभी जो वेदर फोरकास्ट है वो भी कह रही है कि आने वाले कमिंग वीक में शायद अभी ट्यूसडे वेडनेसडे में बारिश आए, उसकी वजह से हो सकता है पोल्यूशन कम हो जाए। सो आई एम एक्सपेक्टिंग इन टाइम्स टू कम बेटर रिजल्ट्स, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो प्राइमरी के बच्चे भी हैं, जो अब कल तो खैर सैटरडे है, छुट्टी है ही है वैसे भी, पर मंडे से जो अभी नहीं आएंगे हो सकता है वो बहुत जल्दी वापस स्कूल आना शुरू कर दे, और तब तक शायद सुधार आ जाए पोल्यूशन में और एयर क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाए। चलिए, तो हर साल की यही कहानी और उसी तरह के समाधान जो है वो निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। उम्मीद करते हैं कि अगली बार आप और हम जब जुड़ें तो हम दिल्ली की खराब हवा नहीं बल्कि अच्छी हवा पर शो करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार। थैंक यू।